मुफ्ती फजल हमदर्द और एक मुफ, वो जुबैर कुरैशी। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब और जुबैर कुरैशी आका नबेदा, इन्होंने नबीला। इनको बहुत तकलीफ दिया है। आप सोचो कि मुफ्ती फजल हमदर्द साहब जो इतना अच्छा बनने का जो ढोंग करते हैं, पर्सनल लेवल पे इन्होंने सेलिना जी के साथ यानी इनको डराया, धमकाया, क्या कुछ नहीं किया सेलिना जी, जरा बताइए। पहले स्टार्टिंग में तो मैं जानती नहीं थी फजल हमदर्द को, बट बहुत सारा मतलब मैसेज करे कि आप जो है वो यासिर नदीम अलवाजी से माफ़ी वगैरह मांगो। और मैं थोड़ी अपनी जिद पे थी, मैं क्यों मांगू, और ऑब्वियसली मैं क्यों मांगती। मैं जी चाहता हूं जी। कि आप ये बताएं कि मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने आपको क्या धमकी दी थी, कुछ बता सकते हैं? धमकी ये दी थी कि कैनमिस का जब मैं माफ़ी नहीं मांग रही थी यासिर नदीम अलवाजी जी से, तो उनको ये था कि फिर तुम्हारा जो अंजाम है बहुत बुरा होगा। अब वो डायरेक्टली कुछ बोल भी नहीं रहे थे, अंजाम बुरा होने का मकसद क्या है, मतलब क्या है ये कहने का उनका। तो एनी हाउ मैंने कहा माफ़ी तो मैं किसी हाल में नहीं मांगूंगी, आप जो कर सकते हो करो। फिर मेरी जो पिक्चर्स अभी कहीं से आउट हुई वो आपको पता है। तो हम्म। बहुत इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था, ऑलरेडी मैं डिप्रेशन में थी और मुझे इन लोगों ने डिप्रेशन में डाल दिया था। तो मेल्स के मुफ्ती थ्रू मेरी फजल हमदर्द पिक्चर्स। साहब, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, अगर आप सुन रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक लड़की को, एक फीमेल को आप मैसेज करके आप उनको धमकी दे रहे थे कि अगर मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजदी साहब से अगर आप माफी नहीं मांगा आपने, तो आपका अंजाम बुरा होगा। आप और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इस तरीके की हरकत की, और आप एक अपने आप को अच्छा और शरीफ और कम्युनिटी में यानी इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा करने की जो बातें आप करते हैं, आपको बिल्कुल शर्म नहीं है। आप लड़की को धमकी दे रहे थे मैसेजेस करके, और उसके बाद आप लोगों ने मिलके इनकी जो फोटो है वो आपने सर्कुलेट की। इतने गए वो गुजरे हो गए हो जुबैर तुम लोग। कुरैशी जो है वो उसने भी बड़ा कुछ वो उसने तो बहुत दिमाग खराब किया, उसने तो मेरी स्ट्रीम्स लगा दी अपने चैनल पे हाँ। हाँ। विदाउट माई परमिशन। क्या आप भाई मुझसे पूछ लो पहले, ठीक है अगर मैं कहती हूँ आप चलाओ, आपने ना मुझसे कोई परमिशन ली, आपने ना कोई मुझसे बात करी स्ट्रीम्स की, और आप जाके लगा रहे हो 2 घंटे पहले मुझे मैसेज कर रहे हो कि स्ट्रीम ज्वाइन कर लो। दूसरों को तो यही लगेगा ना कि मैं डर गई, मैं नहीं आई। आपको पता है आपने जो करा है, मैं नहीं आ सकती अब लाइव। लेकिन अब आपने ये हरकत करके मुझे उकसाने की कोशिश करी कि किसी तरीके से मैं आ जाऊं लाइव। इसलिए फिर भी मैं थोड़ा खुद को कंट्रोल कर रही थी कि मैं नहीं जाऊं। तो आप, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू साहिल और एडम, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इनकरेज भी किया और कहा कि नहीं जाना नहीं है, अभी थोड़ा सब्र करो, कुछ भी करें जाना नहीं है। तो मैंने खुद को हम्म। संभाल लिया कि नहीं जा रही, ठीक है। जी। तो ये सीन जी। था। और मैंने कहा भी प्राइवेटली, मैंने उनसे कहा कि मसला क्या है, बात क्लियर करते हैं, बात क्या है, बस हम्म। आके माफी मांग लो। और अगर जो तुम्हारे इसमें मुझे ब्लास्फेमी करी है, मैंने कहा मैंने कहा ब्लास्फेमी की, आप प्रूफ दे दो मुझे। तो तुमने 2 साल पहले जो ग्रुप्स बनाया था उसमें तुमने ब्लास्फेमी किया, 2 साल पुरानी तुम लोग गड़े मुर्दे उखाड़ के अब क्या करना चाहते हो। तो फायदा क्या मिला, माफी मैं नहीं मांगूंगी, गलती होती मैं जरूर मांगती साहिल माफी। ऐसा नहीं है कि मैं अकड़ दिखा रही थी या कुछ, मेरी गलती होती मैं जरूर मांगती। मैंने यहाँ पे भी कभी भी आके कोई हुजूर सल्लम के लिए कभी कोई गलत में, जब भी आपने सुना होगा मेरे, अगर मेरी वीडियोस देखो, मेरे मुंह से अक्सर हुजूर सल्लम ही निकलता है, और आज भी क्योंकि एक आदत हो गई है ना मुझे। तो हम्म। मैं किस तरह ब्लेसिंग करूंगी, बात ही इस तरह करती हूँ। तो ब्लेसिंग करने के लिए एडम जैसा जिगर चाहिए। मैं नहीं करती ब्लेसिंग, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं सिंपली आके क्वेश्चंस करती रही हूँ, बात करती रही हूँ। हाँ ग्रुप में अगर गलती से कभी कुछ बोला होगा तो उस टाइम मैंने माफी भी मांग ली थी। अब एंड टाइम पे आप आके इस तरह से मुझे उकसा रहे हो, मुझे धमकियां दे रहे हो, मेरी लोकेशन ट्रेस कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या करूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल सक रही। और जो मेरे पुराने मदरसे के जो थे लोग, बाजियां वगैरह जो थी मेरी, टीचर्स थे, उस्ताजा वगैरह, वो मुझे घर से भी उठा के लेके गए। तो बहुत प्रॉब्लम्स घर हुई से मेरे उठा के साथ लेके बहुत। गए? हाँ मुझे घर से लेके गए, मैं 2 दिन गायब रही हूँ घर से। तो हम्म। एनी वो बात ये थी कि आर्मी उनके साथ इसलिए इन्वॉल्व हो गई थी क्योंकि मैंने जो है ना इस्लाम के एक पॉइंट को आर्मी से कनेक्ट कर दिया था। वो मैंने ये कहा हम्म। था कि इस्लाम के मुताबिक जो आर्मी की पेंशन है वो मुझे हराम लगती है। तो मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, क्योंकि आप घर में बैठे बैठे खा रहे हो और पेंशन के नाम पे आप सब कुछ, आपको ही सब कुछ मिल रहा है। तो उससे कुछ बातें मैंने रिलेट कर दी इस्लाम से। तो इन लोगों को बुरा लगे, इन लोगों को गुस्सा आ गया, इन लोगों ने कहा कि आर्मी का इस्लाम से क्या लेना देना। हम्म। तो वो आर्मी को गुस्सा इस बात पे आया हुआ था कि हमारी बात क्यों करी है, आर्मी को बीच में क्यों लाई हो, तुम लोग का हम्म। रिलीजियस मसला है, तुम रिलीजन तक रखो। मैंने एक पॉइंट ऐसे ही क्रिएट कर दिया था, इतना कोई बड़ी बात नहीं थी वो। तो खैर एक बंदा था वहाँ आर्मी का जो दूसरा ऑफिसर था, उसको समझ आ गई कि मैं क्या हूँ। तो दूसरे रूम में जाके उसने मुझे लेके जाके बात वगैरह करी। तो मैं नाम नहीं लूंगी उसका, बट वो एथियस्ट है कोई, तो हम्म। मतलब एक्स मुस्लिम एथियस्ट है।
अब वो बंदा भी बेचारा पछता रहा है वहाँ पे, मतलब आर्मी में रह के वो निकल भी नहीं सकता, प्रॉब्लम से उसको भी निकल कैसे सकते, निकल नहीं सकते वहाँ से। हम्म। तो उसने थोड़ी हेल्प कर दी तो मैं 2 दिन में घर पे आ गई, वरना पता नहीं फिर क्या होता। और उस 2 दिन में बहुत बुरा हाल हुआ है मेरा, बहुत बुरा। मुझ पे हाथ भी उठाया है, मुझे बहुत मारा भी था उन हाथ लोगों ने, उठाया? लिटरली। मेरी उस्तादा थी, उनको बचपन से ही, जब मैं छोटी थी तब मैं पढ़ती थी ना इन लोगों के पास, मैं स्टडी करती थी, मैं आलमा कोर्स जब मैंने इनके पास बैठी थी, तो मैं इस तरह के हम्म। सवाल शुरू से करती थी। तो जो जो जवाब नहीं दे सकती फीमेल टीचर्स जो थी, तो उनको गुस्सा आता था, इरिटेट होती थी वो मुझसे। वो उनको एक अलग से हसद, गुस्सा नहीं होता वो दिल में, वो था मुझसे पहले से। तो वो बस मार मार के मुझसे उस टाइम का बदला लेते हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। तो तो बस ये ये दो सीन हुआ। दिन आपको 2 दिन आपको जो लेके जाया गया उसमें आपके ऊपर हाथ भी उठाया गया? हाथ उठाया था, बहुत मारा था मुझे। मेल ने या फीमेल ने? फीमेल ने मारा था, मेल तो नहीं, फीमेल ने मारा था। अच्छा, लेकिन वो आर्मी से कनेक्टेड थे या मदरसे से कनेक्टेड थे? यार देखो, आर्मी जो है ना हमारे पाकिस्तान में, वो ये है कि कनेक्ट हो जाती है जहाँ से उनको पता है कि उनको सपोर्ट मिलने वाला है। वो सब कुछ जो है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप कर लिया होगा, क्या आई डोंट नो क्या था इनका सीन। तो उस पे हम्म। इन्होंने मुझे कहा कि हम उठा के ले आते हैं, और हमारे जब जाहिर सी बात है आर्मी उठाएगी तो जो छोटी अथॉरिटीज हैं, जैसे पुलिस होगी, रेंजर्स होगी, वो आर्मी के आगे कुछ बोलेगी। जब हम्म। मेरी फैमिली गई कंप्लेन करवाने, एफआईआर लॉन्च करवाने, तो जब उनको पता चला कि आर्मी इन्वॉल्व है, तो वो पीछे हट गए, उन्होंने एफआईआर नहीं लॉन्च करी। हम्म। क्या कहा, भाई बड़ी अथॉरिटी है, हम नहीं कुछ कर सकते, ये बात हम्म। थी। तो खैर मैं समझ गई, मैंने बोला क्या सीन है, बोला मार तो मुझे सकते नहीं है ये लोग, क्योंकि कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं मेरे पास। वो चाह रहे थे कि मैं जो राज हैं जो मदरसे के अंदर के जो प्लानिंग्स इन लोग की चल रही है, क्या सीन है इस्लाम के नाम पर, तो वो मैं क्या बात है वो जानना चाह रहे थे, तुम्हें क्या पता है। और मैंने बोला मैं क्यों बताऊं, जब बताऊंगी तो मैं लाइव जाके बताऊंगी। तो उस चीज पे थोड़ा उनको गुस्सा आया हुआ था, उस चीज पे भी काफी हम्म। मारा था मुझे। लेकिन लिटरली वो दिन मैं कभी भूलूंगी नहीं, ये 2 दिन। लेकिन अब तो मैं रिलैक्स हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है। यार, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर सुन रही है और वहाँ कोई ह्यूमन राइट नाम की कोई चीज़ है, तो यार ज़रा देखो कि आपके पाकिस्तान में क्या चल रहा है। एक लड़की जो कि वो कह रही है कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे बस कुछ सवालात है मेरे, उसके जवाब चाहिए। वो उसके इस पूछने पे आप लोग जो है किसी को 2 दिन के लिए कैद कर लेते हो और उसके बाद उसको टॉर्चर करते हो, ऐसा टॉर्चर करते हो, और उसके बाद ये मुफ्ती उनको धमकी देते हैं और ऐसा टॉर्चर करते हो कि वो डिप्रेशन में आ जाती है। ये है तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? ये है तुम्हारे इंसान की कदर, इंसान की वैल्यू तुम्हारे नज़दीक? इतने गिरे हुए हो आप लोग? ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके वहाँ पे? यहाँ तो कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। यहाँ पे आप हर दूसरे घर में देखोगे तो औरत के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है, और जो टॉर्चर सह रही होती है, मुझे तो उन पे हैरत होती है। वो कहती है कि हाँ ठीक है, अगर ये लोग हमें मारेंगे तो हमें अच्छा बुरा कैसे पता चलेगा। तो मैं कहती हूँ बेवकूफ, तुम लोग में वाकई अकल नहीं, कुरान में सही लिखा है। तो मैं उन लोगों को भी क्या बोलूँ, क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियां थी मेरे साथ भी जो मुझे उस टाइम सपोर्ट कर सकती थी, जब मेरे साथ ये सब चीजें हुई। वो अगर स्टैंड लेती हैं, अपने फादर से बात करती हैं, उनके उनके भी आर्मी में थे लोग, तो वो सेव कर सकती थी। 2 दिन में घर से बाहर नहीं रहती। अब देखो यार, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ उस सोसाइटी में ये होता है कि 2 दिन घर से बाहर गई, मार तो खा के आई थी, लेकिन थोड़ा सा है ना यार, जो टिपिकल माइंडसेट है ना फैमिली का, वो थोड़ा हम्म। कुछ किया तो नहीं। लाइक जब मैं जिस दिन घर पे आई, आप देख रहे हो आपकी बेटी को लगा है बहुत प्रॉब्लम है, पेनफुल था वो सब कुछ। तो मुझे समझ नहीं आई थी क्या हो गया मेरे साथ। लिटरली एक शॉकिंग था सब कुछ वो सब ना। तो जब घर आई तो सवाल सबसे पहले क्या, अच्छा कुछ किया तो नहीं उन्होंने। मेरी शक्ल देखो, आपको दिख नहीं रहा मेरे साथ क्या किया होगा उन्होंने। तो एनी हाउ, ये मेरी फैमिली की भी वो नहीं है, एक सोसाइटी ऐसी है। तो क्या कर सकते हैं, उनका माइंडसेट ही शुरू से इस तरह का बना हुआ है औरत के लिए। और क्यों हम्म। ऐसा है, क्योंकि औरत का मतलब ही पता है आपको क्या होता है। अगर अरबी से औरत का मतलब वो समझे, उस दिन हमारी इसी चीज पे डिस्कशन हो रही है कि औरत का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट जो है। तो वो एक औरत को, लड़की को उसी नजर से देखा जाता है, हम्म। पैक रहो, सेफ रहो, कोई हाथ ना लगाए, कोई टच ना करे, एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि यार ये सब चीजें इस्लाम ने ही सिखाई है, मजहब में ही है। तो वो माइंडसेट ही उनका इस तरह का बना हुआ है। तो उस चीज को लेके भी ज्यादा थोड़ी हो गई थी कि यार फैमिली की तरफ से भी कोई खास ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा। लेकिन एनी हाउ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सब सब कुछ नॉर्मल हो गया अब फाइनली। आ, सेलिना जी, सबसे पहले तो मैं आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को, आपके करेज को मैं सल्यूट करना चाहूँगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप डटी रही, आप हिम्मत नहीं हारी, ऐसी जगह पे रह के कि
कुछ भी हो सकता था, कभी भी आपकी जान जा सकती थी, आपको जला दिया जाता, आपको मार दिया जाता, आपकी लिंचिंग हो जाती, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पे इस्लाम पर सवालात उठाने पे या कुछ बोलने पे या अनजाने में कुछ करने पे वहाँ पे लोगों की जान चली जाती है। ये आप उसके बाद भी डटी रही, आपके हौसलों को, आपकी हिम्मत को मेरी तरफ से सलाम। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो भी हमें हमारी मुस्लिम सेलिना जी के लिए एक गुलाब जरूर भेजे, क्योंकि शी इज अ वेरी 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 ब्रेव लेडी। हैट्स ऑफ टू यू सेलिना जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन मेरा खुद भी माइंड में था कि यार कत्ल क्यों नहीं कर रहे, एक ही बार खत्म कर दूं, कि एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी ना, दिमाग बंद हो गया था मेरा काम करना, कि यार बस मैं थक गई हूँ, अब मैं नहीं कर सकती कुछ भी। तो मैं कह रही हूँ मार दें, खत्म हो जाएगी बात ही। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको एक था डाउट के जो सीक्रेट्स है मेरे पास वो किसी और के पास ना हो, तो मुझे पता चल जाए। खैर 2 दिन में मैटर तो खत्म हो गया था, बट ये था कि एक यादगार रह गया मेरे लिए कि। और जो हार नहीं मानी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैं जो है जिद पे हूँ, इसलिए मैं हार नहीं मान रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, जिद एक होता है बिलीफ, मेरा कुछ और कॉन्सेप्ट है खुदा के लिए, मेरा कुछ और कॉन्सेप्ट है इस पूरे निजाम को जो चल रहा है जैसे। तो वो मेरा बिलीफ है। अब जिद की बात कहाँ से आ गई मुझे इसमें नहीं पता। उनको लग रहा है कि शायद मेरी एक जिद है, मैं जो चीज मानना ही नहीं चाह रही हूँ उसको मान ही नहीं रही हूँ, जो चीज मुझे सही लगेगी ही नहीं तो मैं उसको मानूंगी कैसे। तो ये है, बिलीफ की बात होती है तो बिलीफ को कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे आपका बिलीफ है फॉर एग्जाम्पल मुसलमानों का कि भाई इस्लाम आखिरी प्रॉफिट है, भाई ना देखा है आपने, ना कुछ सही है उनके बारे में हदीसों में या कुछ भी, फिर भी आप मान तो रहे हो ना उनको आखिरी नबी। तो इसी तरीके से मेरा एक अलग बिलीफ है, तो इसमें जिद की कोई बात नहीं है, एक ईमान की बात है। मुझे नहीं समझ आ रही वो चीज, तो मैं नहीं समझती, नहीं मान रही उसको, खत्म बात। इसमें जिद का कहीं पे भी कोई लेन देन नहीं है। तो देखिए इनकी बातों से भी पता लग रहा है कि उन लोगों के पास भी जवाब नहीं है जो ये इनकी बात है, और वो इनको कह रहे तुम हठधर्मी भी आई हुई हो। अभी आप ये देखो कि ये एक स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है, स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है मुसलमानों का एट द एंड, कि आप हठधर्मी भी आई हाँ, हुई जब वो उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो बस यही होता है कि ये जिद पे आई हुई है, इसको समझना नहीं है, तो अब ये नहीं समझेगी। तो एनी हाउ, अगर अगर बात करें कि फिर वो गुमराही वाली बात आ जाती है कि कौन गुमराह कर रहा है, मैं तो समझना चाह रही हूँ, मैं तो खुशी खुशी आपके पास आ रही हूँ, मुझे जवाब दे दो। बट नहीं मिल रहा, और अगर मिल भी रहा है तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी तो गलती सेटिस्फाई नहीं है, क्यों है, मेरे जवाब मिल ही नहीं रहा, जवाब है ही नहीं, जवाब है ही नहीं। देने के मिल लिए नहीं रहा आते तो हैं कहते एडम, हैं देने के कि लिए आते हाँ हैं, वो हाँ। नहीं, वो कहते हैं तो जवाब जरूर देते हैं, लेकिन जब आप उस जवाब को कुरेदेंगे तो जवाब फट हम्म। जाएगा। हाँ, जैसे ही वो आप फिर वो ये देखें, बात आ गई ना, जिद जिद वाली, तुम निकालना चाह रही हो पॉइंट्स, हाँ तुम निकालना निकालना नहीं चाह चाह रही रहे हो। भाई, आपके ये प्रॉब्लम है, द आंसर इज जी। कि ये आपके आइडियोलॉजी के अंदर ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज डोंट फॉलो दिस आइडियोलॉजी, दैट इज स्टुपिडिटी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये हम्म। प्रॉब्लम है, अगर अल्लाह ने ही सब कुछ कर रखा है और उसी ने कर रखा है तो ये सिर्फ एक नाच है। वो क्या था साहिल भाई, कवाली कौन सी थी याद करें, वो क्या थी यार, ये एक गोरख धंधा है। ठीक गोरख है, धंधा है, हाँ। हाँ, अब वो अल्लाह ने गोरख धंधा अगर मचा रखा है, देन यू कांट डू जैक अबाउट इट। सो एग्जैक्टली। वो ये वो उनका ये पॉइंट जो है कि कहने में इसका, भाई अल्लाह की मर्जी, हर चीज में अल्लाह का वो जो प्लान है कि यार इसमें अल्लाह की बेहतरी है। और प्लान नहीं, अल्लाह मकर है, द वर्ड इन द कुरान इज मकर, डिसेप्शन है अल्लाह की, हाँ, कनिंगनेस है अल्लाह की। ये सही सही सही, वो अब वो चीज जब आपकी है ऑलरेडी। पहले तो जब इस्लाम को पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जब इस्लाम को स्टडी करते हैं, तो आपका पहला पहला कॉन्सेप्ट, अगर ना अगर आप सही 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो, दुआएं अल्लाह से कर रहे होते हो, तो आपको तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, भाई दुआ करने से भी कुछ होता है। मैंगो, सीधा सीधा अच्छा, हाँ। लेकिन दुआ भी तो अल्लाह ने लिख दी है ना आपकी तकदीर में, द होल थिंग इज प्लान्ड, सो इट्स ऑल लाइक, आप अल्लाह के कहे के बगैर अल्लाह की मर्जी के कदम नहीं उठा सकते, दुआ कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्टली, दुआ द करिए तो वो होल भी अल्लाह थिंग की इज मर्जी प्लान्ड। से। एग्जैक्टली, सही। दैट्स हाउ सिली इट इज। बट खैर मैंने फिर उनकी बात पे मैंने वो नहीं करा, वो जब उस टाइम जो सिचुएशन रही है मेरी, और एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो, एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो भी तब जब वो एक ऐसी सोसाइटी में हो, और जहाँ पे आपके इर्द गिर्द और जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, खानदान वाले, वो कट्टर मुस्लिम हैं, कट्टर बरेलवी हैं, और ऐसे हैं कि भाई खत्म, मुस्लिम के बारे में बात बोली खत्म, कत्ल, इनको तो मैं कत्ल कर दूंगा, ऐसे लोग हों अगर आपके इर्द गिर्द, तो बहुत मुश्किल होता है कि निकले सिचुएशन से। अभी तक मेरी फैमिली को कुछ पता नहीं है, बट फिर भी आ, एक उनको है ना कि वो कहते हैं कि भाई तुम अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करो, इन सब चक्करों में नहीं पढ़ो। मैं उनको चाह रही हूँ कि मैं उनको बताऊं कि जो आप लोग कर रहे हो ये चीज गलत है। जो मेरा बिलीफ है, एक बार उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है मेरा बिलीव गलत है तो आप मुझे आके समझा दो, मैं समझने की कोशिश करूंगी। दैट्स इट। यही तो बात है कि वो समझा सकते नहीं है, उनके पास आंसर्स हम्म। है नहीं, लेकिन दे वांट हम्म। अस टू बिलीव विद अ ब्लाइंड फेस, विद अ ब्लाइंड फेस। ये बट ब्लाइंड कहीं फेस पे फिर मांगते हैं। मुझे ये होता है कि जैसे मेरी एटलीस्ट मेरी फैमिली जो है ना,
उनको मैं थोड़ा सा ये कहती हूँ कि वो अच्छी है, उनके लिए कोई हिंदू बुरा नहीं है, उनके लिए कोई क्रिश्चियन बुरा नहीं है, उनके लिए कोई एथियस्ट या एग्नोस्टिक बुरा नहीं Because है, they are Munafiq सब Muslims इंसान ना, है। they are Munafiq Muslims, they अगर are ऐसे good human मुनाफिक beings, मतलब डजंट मैटर, good human मेरे लिए beings फिर but ऐसे Munafiq मुनाफिक अच्छे Muslims. हैं। सीरियसली फिर ऐसे मुनाफिक बहुत अच्छे हैं। मैं यही कहता हूँ बार बार हम्म, सलीना जी के अगर आप मुनाफिक मुसलमान हो ना तो आप एक हम्म, अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। हम्म, जैसे ही आप मुनाफिक मुसलमान नहीं रहते और आप पक्के वाले मुसलमान हो जाते हो तो आप गुड ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकते। दैट इज द सही थिंग। सही यू हैव टू बी अ मुनाफिक मुस्लिम टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सही और ये जब एपिफनी मेरे ऊपर हुई थी ना, ये जब एपिफनी मेरे ऊपर हुई थी उस वक्त मेरा इस्लाम से जो है ना, बेसिकली उस वक्त मेरा इस्लाम के ऊपर से एतमाद जो है ना वो हट गया था ऑलमोस्ट। लाइक ये जब मुझे ये सारी चीज मैंने देखी, वहां पे जाके जो है ना मेरा ये जो कट्टरपंथी है ना वो मेरे दिल में से निकली थी। यहाँ पे जाके मैं हिलना शुरू हुआ था और मैंने समझना शुरू किया था दोबारा कुरान को, एक बार फिर दोबारा जो पढ़ा था वो इस लेवल पे पढ़ा था कि यार जिसको मुझे ये पता लगा था कि यार आई कैन नॉट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इफ आई एम अ गुड मुस्लिम। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हो फॉर एवरीवन, नॉट फॉर मुस्लिम्स ओनली, फॉर एवरीवन, और एक मुसलमान भी हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली, ये तो ठीक है। अब वो जो कुछ लोग हैं ना जो मुस्लिम हैं और गुड हैं, बहुत अच्छे, बोलते नहीं कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने एक्चुअली, मैं ये कहती हूँ, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। और आज मेरी एक डिबेट हुई, डिबेट की डिस्कशन थी, वो एक डॉक्टर जियाउल हक हैं जो मुफ्ती, वो स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उनसे डिस्कशन हो रही थी। वो उनका भी पहला पॉइंट ये था कि जब मैंने उनको बताया ना कि क्रिश्चियनिटी, मतलब जो लोग इस्लाम से लोग ज्यादातर क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, कुछ एथियस्ट भी हो रहे हैं, तो कह रहे हैं उससे ज्यादा तो वो जो है हमारे सामने जो हम जिनको हम खुद करते हैं कन्वर्ट, पढ़ने के बाद, वो ज्यादा मुसलमान हो रहे हैं। हमारे तो चैनल पे उनके करने से बहुत ज्यादा लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। नहीं, एग्जैक्टली मैंने उनको बताई ये बात, मैंने उनसे कहा भी था आज ही बातें, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, नहीं नहीं, एक ऐसा एक नहीं हो बंदा था सकता। साहिल साहिल अदीम के नाम से, साहिल नदीम, जिसको अदीम अदीम ए डी नदीम, ई एम हाँ आई वो जो कुछ लंबे ऐसा नाम बालों वाले हैं। है। हाँ, लंबे बालों वाली डैन। हाँ हाँ। अच्छा, वो बड़ा ही अच्छा मुस्लिम बनने की कोशिश कर रहा था और बड़े लोगों ने जो है ना उसको सराहाया। ठीक है, मेरे पास एक दो बंदे भी आए कि डिबेट करनी है साहिल अदीम से करो। हाँ इस वक्त 90% मुसलमान पाकिस्तान के उस खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। एग्जैक्टली, आपके क्योंकि वो वही सबने बना अलहुदा दी से है। रिलेटेड है, ऐसा भी ये सब जो एग्जैक्टली है ना। उसने दो बातें ऐसी कर दी हैं कि हम्म, सारे मुफ्तियों की वाट लग गई है और सारे मुफ्ती उसके खिलाफ हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया सेलिना जी, और मुझे हम्म, बताइएगा कि कब हम स्ट्रीम, आप जब भी आप फ्री हो जाए 1-2 घंटे सही। के लिए, तो हम प्रॉपरली एक स्ट्रीम रख के आपकी इस्लाम से आप क्यों निकली, क्या डाउट्स आए, क्या आपने कोशिशें की, क्या आपको जवाब मिला, और फाइनली आप इससे क्यों बाहर निकल गई, तो ये एक स्ट्रीम हम प्रॉपर करेंगे। श्योर श्योर, ठीक है, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। और चलिए, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच। ठीक है, बाय। या So don't leave me alone.